हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का स्टॉक है और काफी पॉपुलर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो शुरू करते हैं इस स्टॉक पे चर्चा मेरे साथ इन पैसे की बात। फ्रेंड्स, ये स्टॉक आजकल वैसे भी सुर्खियों में है क्योंकि इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स एक जो कंपनी है वो इस कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो अगर कोई बड़ी कंपनी दूसरी एक कंपनी को एक्वायर करती है तो उसमें कुछ देखकर ही उसको एक्वायर करती है कि उसमें कुछ ग्रोथ का पोटेंशियल है, कैसे वो उनको बिजनेस को बेनिफिट कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के जो बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में। अगर मैं जेबी फार्मास्यूटिकल्स का फाइनेंशियल 24 का 25 से रेवेन्यू ग्रोथ का कंपैरिजन करूं तो वो 12% से बढ़ा है। तो ये काफी अच्छा ग्रोथ है इनका। और अगर वॉल्यूम टर्म्स में भी देखूं तो मैं 6 to 7% से इन्होंने वॉल्यूम टर्म्स में भी ग्रो किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनका जो ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन रहा वो पूरे साल का इनका रहा 16%। तो ये भी काफी अच्छा है। और अगर इनका आप आरओई देखेंगे तो वो 19 से 20% पे है। तो ये भी बहुत सही आरओई है इसका। तो कंपनी के जो आप पैरामीटर्स देखेंगे जिससे इनकी एफिशिएंसी या क्वालिटी पता चलती है तो वो काफी अच्छा, और ग्रोथ पता चलती है वो भी काफी अच्छे पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इनका ग्रॉस मार्जिन जो है वो 66% है, जो फार्मा कंपनीज में जनरली थोड़ा हाई होता है ग्रॉस मार्जिन। तो इनका ग्रॉस मार्जिन उनके कंपैरिजन में अच्छा है, 66%। तो ग्रॉस मार्जिन से आपको पता चलता है कि कंपनी के पास जो प्राइसिंग पावर है वो काफी अच्छी है। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी की। इसके बाद अगर मैं इसका रेवेन्यू देखूं कहाँ कहाँ से आता है तो इनका डोमेस्टिक से 58% रेवेन्यू आता है। अ, और जो इंटरनेशनल बिजनेस है उससे 29% आता है। और जो उसमें भी अगर सेगमेंट्स में देखेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो 11% से इनको कंट्रीब्यूट करता है इनका रेवेन्यू में। और कार्डियक की जो दवाइयाँ होंगी वो 44%, और गैस्ट्रो की दवाइयाँ 33%, और ऑप्थेल्मोलॉजी की जो दवाइयाँ हैं वो 8% से इनको कंट्रीब्यूट करते हैं इनके रेवेन्यू में। तो जो टोरेंट फार्मा अगर आप देखेंगे तो टोरेंट फार्मा भी एक कंपनी ऐसी है जो कार्डियक और गैस्ट्रो में काफी ज्यादा उनका रेवेन्यू आता है। तो इस एक्विजिशन के बाद क्या होगा कि टोरेंट फार्मा को जो मार्केट शेयर है कार्डियक और गैस्ट्रो का वो उनका और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा इस एक्विजिशन के बाद। तो ये एक अच्छी बात है टोरेंट फार्मा के लिए। अब अगर आप देखेंगे कि जेबी फार्मा जो है उनको फाइनेंशियल 21 से 25 तक पिछले 5 सालों में इन्होंने इनका जो एबिटा का जो मार्जिन रहा है वो 18% सीएजीआर से बढ़ा है, और जो रेवेन्यू है वो भी 18% सीएजीआर से बढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से इनका जो एबिटा ग्रोथ है वो 18% के हिसाब से हुआ है। मतलब अगर आप देखें तो हर 4 साल में इनका जो एबिटा है वो डबल हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जब ये जेबी फार्मा के जो शेयर होल्डर्स हैं, अल्टीमेटली इनकी कंपनी जब टोरेंट फार्मा में मर्ज हो जाएगी तो जो जेबी फार्मा के जिनके पास भी 100 शेयर्स हैं उनको 51 शेयर टोरेंट फार्मा के मिल जाएंगे एज पर द जो डील हुई है इन दोनों कंपनीज की। तो ये जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा देखना चाहिए कि किस रेशियो में उनको शेयर्स मिल रहे हैं और क्या उससे अल्टीमेटली उनको फायदा होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस कंपनी में जो इन्होंने गाइडेंस दी है अपनी आने वाले सालों के लिए, अगर उसके बारे में बात करें तो ये इन्होंने अपना जो एबिटा का जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो 28-29% कर दिया है। तो ये काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा इन्होंने जो इसमें जो इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है उसको भी 12 से 14% अगले 2 सालों में बढ़ाने का टारगेट रखा है। तो ये सब इसके ग्रोथ के पैरामीटर्स हो गए। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको इस स्टॉक को देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।